जय गणेश, जय श्री कृष्ण, जय भारत। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज आपके सामने एक बहुत ही ऐसा विषय लेकर आया हूं जिसके बारे में हर पेरेंट्स, हर माता पिता और इवन हर जो बच्चा है जो 10वीं से लेकर 12वीं या फिर कॉलेज जाने वाला है या उसके उपरांत जो शिक्षा के बाद जरूरी है वह है कंपटीशन। और कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा। तो किसी भी प्रतियोगिता में कौन से छात्र छात्राएं जो हैं उन्हें सफलता मिलेगी, खासकर से एजुकेशन सेक्टर में। और उसके उपरांत जैसे आप सीबीएसई के बाद जब एग्ज़ाम्स देते हैं, आईआईटी की एग्ज़ाम देते हैं, या उसके उपरांत आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं जैसे यूपीएससी हुआ या फिर पब्लिक सेक्टर की कोई एग्ज़ाम, तो उसमें सक्सेस किन जातकों को प्राप्त होने की संभावनाएं हैं, आज इसी विषय पे मैं पूरी चर्चा करने जा रहा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा का पूरा वीडियो अंत तक देखें। क्या उपाय कर सकते हैं वह भी मैं बताऊंगा, किन्हें कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, किस दशा में आपको सक्सेस मिलेगा, सारी बातें मैं बताने जा रहा हूं। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सब्सक्राइब करें नक्षत्र ज्योतिष भोपाल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। देखिए, सर्वप्रथम जो शिक्षा का भाव होता है किसी भी जातक का, वह होता है चतुर्थ भाव। लग्न यानी कि वह जातक स्वयं, चतुर्थ भाव उसकी प्राथमिक शिक्षा का भाव, नवम भाव जो होता है वह उसके हायर एजुकेशन का भाव होता है, जिसे हम मानते हैं कि 10th से लेकर पूरा का पूरा ग्रेजुएशन, या फिर कई लोग बोलते हैं कि ग्रेजुएशन जो है वह 9th हाउस से देखा जाता है, यानी नवम भाव से देखा जाता है। एकादश भाव जो होता है, 11वां भाव, वह होता है आपकी इच्छा पूर्ति का भाव। तो आपकी इच्छा पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, वह एकादश भाव से ही पता चलेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस मिलना है नहीं मिलना है, उसके लिए जो भाव होता है वह 6वां भाव। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रथम भाव जो होता है वह आप स्वयं होते हैं, और सप्तम भाव जो होता है वह आपके ओपोनेंट्स का होता है। अब ओपोनेंट्स करोड़ों होते हैं आज के टाइम में, तो उनका जो नुकसान वाला भाव होता है वह 6वां भाव होता है, यानी कि आपके सक्सेस का भाव। तो 6वें भाव से सक्सेस देखा जाता है। देखिए, पूरा का पूरा जो विषय है आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने पहले ही कहा है वीडियो में, आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको ज्योतिष का साइंटिफिक लॉजिक, हर एक विषय के बारे में जानकारी बिल्कुल मिलने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं चतुर्थ भाव। जैसा मैंने कहा है कि चतुर्थ भाव प्राथमिक शिक्षा का भाव होता है। तो किसी भी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव से विपरीत अष्टम और द्वादश भाव जो होते हैं वह उस भाव के हानि वाले भाव होते हैं। तो चतुर्थ भाव के हानि वाले भाव आप देखेंगे कि एकादश भाव हो गया और तृतीय भाव। पर एकादश भाव जो है वह इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है। तो प्राथमिक शिक्षा में प्रॉब्लम्स जो हाउस शो करता है वह होता है तीसरा भाव। अब प्राथमिक शिक्षा में तो कई लोग आराम से निकल जाते हैं, कई छात्र छात्राएं निकल जाते हैं। उसके उपरांत आता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, खासकर से कि सीबीएसई की एग्जाम्स। अब सीबीएसई की एग्जाम जो होती है 10th और 12th बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने पहले ही कहा है, जिन जातकों का 6वां भाव एक्टिव होगा उनको सक्सेस मिलेगा, परंतु कंडीशंस बहुत सारी होती है। एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज अ ज्योतिष, मैं आपको यही बताऊंगा कि कुंडली का एनालिसिस करवाना बहुत जरूरी है, उसके उपरांत ही बताया जा सकता है। जब इतने सारे शिष्य छात्र छात्राएं एग्जाम्स देते हैं तो हर किसी के भाव जो रहते हैं, शिक्षा के भाव, वो उत्तम तो रहेंगे ही, परंतु सक्सेस मिलने का भाव जो होता है वह 6वां भाव, इच्छा पूर्ति का भाव जो होता है वह एकादश भाव। यानी कि आपने एग्जाम में सक्सेस तो मिला, बट आप जिस तरीके का एग्जाम में सक्सेस चाहते थे क्या वैसा मिला कि नहीं मिला, वह एकादश भाव बताएगा।
लग्न आप स्वयं, अगर लग्न का कनेक्शन छठवें भाव से हो गया तो आपको परेशानियां आएंगी, एलर्जीज आएंगी, रोग होंगे। परंतु लग्न का कनेक्शन छठवें और 11वें से हुआ तो आपको अवश्य ही सक्सेस मिलेगा। अब यह जो भाव होते हैं 1, 6 और 11, यह देखने बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के भाव, अब जैसे हम जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस वाले भाव 1, 6 और 11 हो गए हैं, परंतु अगर साथ ही साथ हायर एजुकेशन वाला भाव है उसे भी देखा जाए, नवम भाव, तो नवम भाव से जो पॉजिटिव हाउसेस रहते हैं वह नोटिस करना जरूरी रहता है। देखिए, ज्योतिष जो है एक व्यापक तरीके से देखा जाना पड़ता है, सारे के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं, उसके उपरांत किसी तरीके के कंक्लूजन पे हम जा सकते हैं। अब कुंडली देख करके बहुत सारी चीज़ें तय करना इतना आसान नहीं होता है कि जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें आर्ट्स लेना चाहिए या इंजीनियरिंग लेना चाहिए, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बताऊंगा। और बस आज का जो विषय है वह ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सक्सेस जो है वह कौन से भाव देते हैं और कौन सी दशा जब चलेगी तब आपको सक्सेस मिलेगा। तो मैं जो चर्चा कर रहा था अब नवम भाव, अब नवम भाव जो होता है उसके निगेटिव हाउसेस, उधर से नवम भाव से अष्टम भाव जो होता है वह आप देखिए चौथा भाव। तो जिनका चौथा भाव ज़्यादा एक्टिव रहेगा उन्हें हायर एजुकेशन जो होता है, यानी कि कॉलेज वाला जो एजुकेशन है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। और भी चौथा भाव हायर एजुकेशन जो होती है उसके कंप्लीशन का भी भाव है, उसे निगेट नहीं मान करके यह देखना चाहिए कि कंप्लीशन हो गया है। और नवम से अष्टम जो भाव है, नवम से द्वादश जो भाव है, माफ कीजिएगा, नवम से द्वादश भाव होता है अष्टम भाव। तो यह जो अष्टम भाव है यह दिखाएगा कि ऑब्स्टेकल्स हैं हायर एजुकेशन में। ये जज कब करेंगे, जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब रहेगी जिसमें 8वां भाव एक्टिव होगा तब। मैंने क्या कहा, चतुर्थ भाव जो है वह कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन दिखाता है, परंतु अष्टम भाव जो है वह रुकावट ही दिखाता है, क्योंकि नेचुरली जो है अष्टम भाव रुकावटों वाला भाव है, ऑब्स्टेकल्स वाला भाव है, कहीं ना कहीं परेशानी वाला भाव माना जाता है। तो नवम से द्वादश भाव हो जाता है अष्टम भाव। तो जिनकी अष्टम भाव की दशा एक्टिवेट है या एक्टिव चल रही है उन्हें कहीं ना कहीं उपायों का सहारा लेना ही चाहिए, क्योंकि उपाय के सहारे से आप थोड़ा बहुत जो ग्रेस मार्क्स जिस तरीके से भगवान दे देता है, जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स यूनिवर्सिटी दे देती है और कोई फेल से पास हो जाता है, उस प्रकार से यह जो भाग्य का परिवर्तन जो है यह उपाय द्वारा किया जा सकता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म। जी हाँ, कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। अगर आपके कुंडली में कोई सी भी दशा विपरीत चल रही हो, हायर एजुकेशन में कुछ परेशानी आ रही हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। इन उपायों से ही सक्सेस मिल सकता है अगर आपको परेशानी हो रही हो तो। अन्यथा बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि भाई उपाय कर लेंगे और पढ़ेंगे नहीं तो सक्सेस मिल जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। आपकी मेहनत और साथ ही साथ भाग्य को थोड़ा बहुत जो मैनिपुलेशन होता है वह ज्योतिष कर सकता है। तो पूरा का पूरा सार यह है कि आपका जो हायर एजुकेशन है वह नवम भाव से देखा जाएगा, और नवम भाव को प्रॉब्लम देने वाले जो भाव है वह अष्टम भाव है। तो किसी भी जातक की अगर कुंडली में अष्टम भाव की दशा, अंतरदशा चलेगी तो उसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस कैसे मिलेगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल चार्ट्स भी दिखाऊंगा जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करी है, या फिर प्रश्न कुंडली बताऊंगा जहां पे सामने वाले जातक ने मुझसे प्रश्न किया है कि मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसमें भी आप देखेंगे कि छठवां भाव जो है वह एक्टिवेटेड है, और छठवां भाव 1, 6 और 11 भाव ये बिल्कुल उसे सक्सेस देने वाले भाव है। देखिए, हानि वाले भाव के बारे में तो चर्चा कर ली है। अब देखते हैं कि कौन से भाव जो होते हैं वह पॉजिटिविटी देते हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो नवम भाव जो होता है वह हायर एजुकेशन वाला भाव है, और वहां से आप देखिएगा कोई से भी भाव से उसके जो त्रिकोण भाव होते हैं वह उसके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। तो नवम भाव से त्रिकोण भाव हो जाता है लग्न और पंचम भाव।
तो लग्न और पंचम भाव यह जातक को सक्सेस देने वाले भाव है। अगर पंचम भाव की दशा चल रही हो या ऐसी दशा चल रही हो जो पंचम भाव का सूचक है या सिग्निफिकेटर है या लग्न का सिग्निफिकेटर है और 9th का सिग्निफिकेटर है, तो ऐसी दशा में एजुकेशन बढ़िया तरीके से चलेगा। साथ ही साथ अगर 6th हाउस का कॉम्बिनेशन बन जाए तो ऐसे जातकों को सक्सेस मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और जो देखा जाता है, क्योंकि एकादश भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने पहले ही कहा है यह इच्छा पूर्ति का भाव है, तो नवम भाव से एकादश भाव जो है वह जरूर देखना पड़ेगा। लग्न का एकादश देखना पड़ेगा, नवम का एकादश हो जाता है सप्तम भाव। तो देखने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, परंतु जब हम लग्न की बात करेंगे तो हमें एकादश भाव लग्न से ही लेना पड़ेगा। तो 11th हाउस का भी एकादश भाव का जब लिंक बन जाएगा, तो जैसे किसी जातक ने पढ़ाई की है, मेहनत की है और उसने सोचा है कि मुझे ये कॉलेज मिल जाना चाहिए या मुझे इतने नंबर मिल जाने चाहिए, तो उसकी इच्छा पूर्ति होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी अगर 11th हाउस एक्टिवेटेड है तो आप ध्यान रखिए मैंने क्या क्या बताया कि नवम भाव को पॉजिटिविटी प्रोवाइड करने वाले जो भाव है उसमें लग्न आता है, पंचम आता है और एकादश भाव भी आता है, नवम भाव स्वयं भी रहता है। तो यह भावों की अगर दशा अंतरदशा चल रही हो तो जातक को सक्सेस अवश्य मिलेगा, और छठवां भाव एक्टिवेटेड होगा तो बिल्कुल सक्सेस इन कंपटीशन निश्चित है। और जो चीजें परेशानी वाली होती है मैंने बता दिया कि अष्टम भाव की अगर दशा अंतरदशा चल रही हो तो उसके वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। गोचर में भी अष्टम का जब शनि आता है तो वह दिक्कत करता है, यह चीज भी आप ध्यान रखें। गोचर में अष्टम का शनि हुआ तो प्रॉब्लम्स अचानक से आ जाते हैं, माइंडसेट में दिक्कत आ जाता है, एंजाइटी या डिप्रेशन आ जाते हैं या किसी न किसी तरीके से व्यवधान आ जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को किस तरीके से ठीक किया जाए यह एक ज्योतिष ही बता सकता है। तो आज जो मैंने बात की है आपको समझ में आ गई होगी। अब चर्चा करते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हो तो उनको कैसे ठीक किया जाए। तो सर्वप्रथम रत्न जो है वह प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, यह जो त्रिकोण भाव है उनके रत्न धारण करने चाहिए, और वह भी एनालिसिस कर लेना चाहिए कि जो प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव के जो लॉर्ड है वह किसी ऐसे नक्षत्र में ना बैठे हों जो 8वें और 12वें के साथ रिलेट हो रहे हों। तो लग्नेश का और पंचमेश का और नवमेश का रत्न बिल्कुल धारण करना चाहिए। यह सब आप एक ज्योतिषीय सलाह के उपरांत धारण कर सकते हैं। तो एजुकेशन में ये तीनों हाउसेस इंपॉर्टेंट है और उनके रत्न धारण करने ही चाहिए। अब रही बात और उपाय की, अगर आपकी दशा अष्टम भाव वाले जो ग्रह है उसकी चल रही हो तो अष्टम भाव का जो ग्रह है उसके उपाय करने चाहिए, या उसका जो यंत्र है। मान लीजिए कि आपकी अष्टम भाव में कुंभ राशि पड़ती है तो शनि इसका लॉर्ड हो गया, तो शनि के यंत्र पे आपको पूजन करना है, शनि के यंत्र की स्थापना करनी है। अगर यही मंगल हो गया, मेष राशि आ गई आपके अष्टम भाव में, तो आपको मंगल यंत्र की पूजा करनी है, मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही साथ आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं उन भावों का या उन ग्रहों का जिनको आपको ठीक करना है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपका सूर्य खराब है तो सूर्य को ठीक करने के लिए आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, मंगल खराब है तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इस प्रकार से आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो यह जो दोनों उपाय मैंने आपको बता दिए, इसके साथ साथ छात्रों को चाहिए कि वह गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ नियमित रूप से करें। भले ही वो जो बहुत बड़ा पाठ है उसको नहीं करके थोड़ा शॉर्ट पाठ करेंगे तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने से भी आपको शिक्षा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सूर्य को नियमित रूप से जल प्रदान करें तो वह भी बहुत उत्तम रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस पाने के लिए एग्जाम में जाने से पहले थोड़ा सा दही और गुड़ खा लिया करें, यह भी आपको सक्सेस का जो मिलने का प्रोबेबिलिटी है वह बढ़ा देता है। मानसिक संतुलन अच्छे से बनाए रखें। एग्जाम्स में बहुत टफ कंपटीशन होता है तो कभी भी टेंशन वगैरह ना लें। जो मैंने उपाय बताए हैं ये फॉलो आप करते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा ही।
और जो छात्र छात्राएं बजरंगबली में विश्वास करते हैं उन्हें हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए। तो यह उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? एजुकेशन के बारे में यह वीडियो मेरी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी हिंट दे दिया है। अगला मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं कि कोई भी 2 व्यक्ति या फिर 2 टीम किसी भी कंपटीशन में है तो उनमें से विजेता कौन हो सकता है, यह कैसे पता लगाया जा सकता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी और आपको यह किसी न किसी तरीके से काम आएगी यह जानकारी, और आपको यह वीडियो पसंद आता है तो फिर लाइक बटन तो बनता है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। और कोई भी सवाल है आपके मन में ज्योतिष के विषय में या कुंडली के विषय में तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे आप पहले व्हाट्सएप करें और उसके बाद जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा उसको फॉलो अप करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.ptakash.com। तो दर्शकों इतना ही आज के लिए। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण।